भाइयों बहनों, काव्य विभिन्न रसों के प्रवाह से वातावरण को सरस बनाता है, जिससे हमारे मन का वातावरण खुशनुमा हो जाता है। पर्यावरण की खातिर हम सब मिलकर करें विचार, कैसे करें सुरक्षित अपना ये जीवन आधार, कैसे करें सुरक्षित अपना ये जीवन आधार। आइए मित्रों, भाइयों बहनों, अपने इस जीवन आधार रूपी अपने इस पर्यावरण की शुद्धि का और इसकी सुरक्षा करना ये हम सभी की जिम्मेवारी है। और अपनी इस जिम्मेवारी को हम कैसे निभाएं, ये एक मूल प्रश्न हम सबके समक्ष विद्यमान है। तो आज इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए और उन प्रेरणाओं को, उन भावों को और सुझावों को हम सभी के समक्ष अपने काव्य के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए जो कवि हमारे मध्य पधारे हैं, उनमें से सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आइए श्रेय बंसली, जोरदार तालियां हो जाए। माँ शारदे को ओम शांति कहते हुए सम्मान्य मंच को ओम शांति और यहाँ उपस्थित सभी सुधीजन को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी से एक आह्वान। उस आह्वान में मैं भी शामिल हूँ, सिर्फ आम जनमानस ही नहीं, मैं भी एक जनमानस का हिस्सा हूँ, इसलिए ये आह्वान मेरा स्वयं से भी है। मनोज जी जी। वृक्ष यूं ना उजाड़ो सारे, ये ही जीवन प्राण हमारे, प्रकृति का संतुलन बनाते, ये ही जीवन आधार हमारे, ये ही जीवन आधार हमारे। कि पिघले हिमालय गर्मी बढ़ेगी, हिम पिघल सागर में गिरेगी। ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसका असर है, ग्लेशियर्स पिघल पिघल के पानी में, समुद्र में, सागर में गिर रहे हैं। पिघले हिमालय गर्मी बढ़ेगी, हिम पिघल सागर में गिरेगी, ज्वार भाटा और सुनामी हर प्राणी को जा निगलेगी, हर प्राणी को जा निगलेगी। राजेंद्र जी, आपका आशीर्वाद चाहूँगी कि जो होती रही जंगल की कटाई, जो होती रही जंगल की कटाई, करेंगे जंगली जीव त्राही त्राही, करेंगे जंगली जीव त्राही त्राही। चहु और मच जाएगा तांडव, चहु और मच जाएगा तांडव, हर तरफ होगी फिर तबाही। प्रयोग वाहन का कीजिए कमतर, कम हो जाएगा प्रदूषण का स्तर, कम हो जाए प्रदूषण का स्तर। शुद्ध हवा होने से अपने, शुद्ध हवा होने से अपने, तन मन दोनों होंगे बेहतर। तन मन हो, अभी पीछे कोरोना में सबने महसूस किया होगा कि शुद्ध वायु नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी से करोड़ों में बिकी है ऑक्सीजन, फिर भी कमी रही है, और हमें ये मुफ्त में मिलती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, तो हमें करनी चाहिए। कि आचरण को पवित्र रखकर, सतीश भाई आपका समर्थन चाहूंगी, कि आचरण को पवित्र रखकर वातावरण को शुद्ध बनाओ, सरिताओं को शुद्ध रखो, यानी नदियों को, सरिताओं को शुद्ध रखो, कूड़ा करकट ना उनमें बहाओ, कूड़ा करकट ना उनमें बहाओ। मैं किसी धर्म के आस्था के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं तो थोड़ा सा हमें ज़रूर सोचना चाहिए। जल में केवल वही चीज़ें बहानी चाहिए जो बहाने योग्य हैं, खाने पीने की वस्तुएं, जो उनमें जीव रहते हैं जल में, उनके काम आ सके बस। ये कपड़ा और बाकी की जो भी ऐसी धातुएं जो उसको नुकसान पहुंचाती हैं जल को, प्लीज़ ना बहाएं। इस मंच से मेरा ये आह्वान है, कुछ भी उपाय करें तो थोड़ा सा दिमाग अवश्य लगाएं। बिल्कुल, इसीलिए तो यहाँ उपस्थित है सभी। कि समय ने आवाज लगाई, समय ने आवाज लगाई, वृक्ष हमारी असली कमाई। हरे वृक्ष से धरा को भर दो, प्रदूषण का संहार कर दो। संहार करना है तो प्रदूषण का कीजिए। हरे वृक्ष से धरा को भर दो, प्रदूषण का संहार कर दो। आज और अभी से मिलकर, कल बल नहीं, बाबा कहते हैं समय एक तरह से रहा ही नहीं, कम से कम समय हो गया है, तो जो पुरुषार्थ करना है अभी इसी क्षण से शुरू कर दीजिए। कि आज और अभी से मिलकर हम सब ये संकल्प उठाएं, पृथ्वी जल और वायु सारे प्रदूषण से मुक्त बनाएं, प्रदूषण से मुक्त बनाएं। एक मेरी और इल्तिजा है कि प्रयोग करें विद्युत शवदाह ग्रह, इलेक्ट्रिक फ्यूनरल के लिए जो क्या बोलते हैं इसको? बहुत अच्छी बात कही जी, कि क्योंकि उससे बहुत सारे वृक्ष भी जो हैं वो उजाड़े जाते हैं। तो प्रयोग करें विद्युत शवदाह ग्रह, करें उसी में अंतिम संस्कार, करें इतना सा बदलाव
वृक्ष बचेंगे बार बार, वृक्ष बचेंगे बार बार, धरा पर इतने वृक्ष लगाएं, जंगल हरे भरे हो जाएं, जंगल के जीवों की रक्षा, वो भी हमारा धर्म है मनुष्य होने के नाते, जंगल के कि जीवों की जंगल रक्षा। के जीवों की रक्षा करके अपना धर्म निभाएं, करके अपना धर्म निभाएं, कि वातावरण में हो हरियाली, वातावरण में हो हरियाली, हो बहुत अच्छे, हरियाली, बहुत अच्छे। हर चेहरे पर दमके लाली, आहा। क्योंकि ये लिपस्टिक पाउडर से नहीं दमकता चेहरा, प्रकृति के आलिंगन में, प्रकृति के सानिध्य में ही तन मन में रौनक आती है। वातावरण में हो हरियाली, हर चेहरे पर दमके लाली, लिया प्रकृति माँ से अब तक, लिया प्रकृति माँ से अब तक। कहते हैं ना बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उसे देना चाहिए, माँ की सेवा करनी चाहिए, कि वातावरण में हो हरियाली, हर चेहरे पर दमके लाली, लिया प्रकृति माँ से अब तक, बारी आई अब देने वाली, बारी आई अब देने वाली। शुक्रिया। अपनी पूरी वसुंधरा को, अपनी पूरी वसुंधरा को आओ हरा भरा बनाए, मातृ दिवस एक ही नहीं, मातृ दिवस एक ही नहीं, प्रतिदिन पर्यावरण दिवस मनाएं, प्रतिदिन पर्यावरण दिवस मनाएं, की बात पते की कहते गुरुवर, गर्मी बढ़ती घटते तरुवर, रोज वृक्ष तुम 5 लगाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। और अंत में केवल कुछ पंक्तियाँ ये मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि यदि मेरे ये कहने से मेरे साथ साथ मात्र केवल एक व्यक्ति के अंदर भी इस भावना का संचार होता है तो मैं समझ लूँगी मेरा लिखना सार्थक हो गया। कि मेरी देह को न जलाया जाए न दफनाया जाए, मेरी देह को न जलाया जाए न दफनाया जाए। सतीश भाई, मैं नहीं चाहती एक वृक्ष भी कटे मेरी चिता के लिए, मैं नहीं चाहती एक वृक्ष भी कटे मेरी चिता के लिए, या 2 गज जमीन व्यर्थ कर दी जाए मेरी कब्र के लिए, या 2 गज जमीन व्यर्थ कर दी जाए मेरी कब्र के लिए। इसलिए मेरी देह को न जलाया जाए न दफनाया जाए, मेरी देह को न जलाया जाए न दफनाया जाए। मैं चाहती हूँ देह मेरी मृत्यु के पश्चात भी कि देह मेरी जनहित के काम आ जाए, कि देह मेरी जनहित के काम आ जाए। इसलिए आज ऐलान करना चाहती हूँ, इसलिए आज ये ऐलान करना चाहती हूँ, आज मैं अपनी देह का दान लिखना चाहती हूँ, आज मैं अपनी देह का दान लिखना चाहती हूँ, आज मैं अपनी देह का दान लिखना चाहती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। मैं अपनी देह का दान लिखना चाहती हूँ। स्नेहा जी, आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने, स्नेहा जी ने समस्या के प्रति संवेदनशील होते हुए समस्या के समाधान के लिए जो समीचीन सुझाव दिए हैं उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और फिर से करतल ध्वनि से आपका हम स्वागत करते हैं। आपके इन प्रयोगात्मक सुझावों पर, बड़े ही सरल और प्रयोगात्मक सुझाव आपने सुझाए हैं, उन पे हम सभी को अवश्य विचार करना चाहिए। और अब अगले क्रम में मैं हमारे वरिष्ठ कवि राजेंद्र गोपाल व्यास जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें। ओम शांति। आप सबके भीतर बैठे उस मेरे आराध्य बाबा को प्रणाम करते हुए मैं धन्य हो गया, ऐसी बढ़िया ऑडियंस आज मेरे सामने है। मैं निवेदन करूंगा आज के पर्यावरण विशेष दिवस पर, इसके पहले कि हम बाहर के पर्यावरण की तरफ जाएं, पहले अगर आपने भीतर के पर्यावरण को शुद्ध कर लिया तो समझिएगा बाहर के पर्यावरण को शुद्ध करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। होता यह है कि हम गंदी झाड़ू लेकर के अगर किसी जमीन को या किसी जाजम को साफ करते हैं ना, तो वो जाजम और ज़्यादा गंदी हो जाती है। होता यह है कि जिनसे घर नहीं संभल रहे वो राष्ट्र संभालने को निकल गए। देखिए, पर्यावरण शब्द अपने आप में अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है। पर्यावरण शब्द में पीछे जो मूल शब्द आता है वो है वर्ण, और उसका प्रतिद्वंदी होता है हरण। राम ने सीता का वरण किया, रावण ने सीता का हरण किया। वर्णन दोनों का होता है साहित्य में।
राम ने स्वयंवर में सीता का वरण कैसे किया, इसकी व्याख्या भी कवि और साहित्यकार करता है, और रावण ने कैसे सीता का अपहरण किया उसकी भी व्याख्या होती है। तो मैं निवेदन करता हूं, पर्यावरण शब्द आप ज़्यादा दूर नहीं जाए, जंगल सुधर रहे हैं कि नहीं, बाहर प्रकृति में क्या हो रहा, आप सबसे पहले एक तुलसी का बिरवा अपने घर में जो ऑलरेडी लगा हुआ है उसको अपना हृदय देना स्वीकार करिए। बहुत अच्छा। हमारे यहाँ रविवार के दिन उसमें जल चढ़ाने का प्रावधान नहीं है। बाबा के यहाँ संस्कृति और संस्कारों का भी सृजन होता है, मुरलियों में बड़ी बारीकियां आती है। रविवार के दिन आपको छूट दी गई है कि तुलसी के बिरवे में जल नहीं चढ़ाए। वहाँ जल शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, पानी मत बोल देना। यहाँ कौन सा किसका पासवर्ड सही चलता है, हर यूजर के साथ पासवर्ड सही हो तो नेट चलेगा। वहाँ जल इसलिए रविवार के दिन के बहुत बार आपका आउटिंग होता है, जर्नी होती है, घूमना होता है, किसी दिन उसको आप नहीं चढ़ा पाए जल को तो आपको गिल्ट कॉन्शियस नहीं होना पड़ता। इसलिए भगवान ने नियम बनाए हैं कि रविवार के दिन तुलसी के बिरवे में जल नहीं चढ़ाया जाता, ताकि आप उस अपराध बोध से अपने को हीन नहीं महसूस करें। तो सबसे पहले चैरिटी कहाँ से शुरू होती, हमारे घर से। पर्यावरण भीतर का क्या होता है, हमारा मन दूषित हो गया। एक बहुत प्यारा शब्द है, देखिएगा, जहाँ सारे खेत और खलिहान हुआ करते थे सतीश भाई जी, आज हमने वहाँ फैक्ट्रियाँ बना ली। अब फैक्ट्री शब्द में जो गूंज आती है उसका अर्थ होता फेंक ट्री, जहाँ जहाँ ट्री लगा हुआ उसको काटो और फेंको, फेंको, काटो और फेंको। जब जब आप ट्री को फेंकना शुरू करेंगे वहाँ प्रदूषित चिमनियों का कारखाने लग जाएंगे। आप करेंगे क्या, मुझे बताइए। मैं भीलवाड़ा जिस शहर में रहता हूँ, एशिया का मानचेस्टर है, वहाँ इतना कपड़ा बनता है कि हमारी ज़िंदगी फट जाती पर कपड़े नहीं फटते। मैं उस प्रदेश से अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपका मनोरंजन तो करूँगा। देखिए, मैं यहाँ उपदेश देने नहीं आया, तो निवेदन कर रहा हूं मैं, आज भीतर का पर्यावरण कैसे दूषित हो गया है मैं यहां से शुरू करता हूं, और आपने देखा होगा उसका असर बाह्य प्रकृति पर कैसे होता है, निवेदन करूंगा। मैं आपको थोड़ा सा भीतर की चैतन्य को जागरूक करने के लिए गीत पढ़ रहा हूं, ताकि पर्यावरण अपने आप सुधर जाएगा। निवेदन देखिएगा। शाख से पत्ता जो टूटे मर रहा है आदमी। कैसे प्रकृति वीरान हो रही है, बाहर की भी वीरान हो रही है, भीतर भी पतझड़ हो रहा है। इतना ऐश्वर्य के बाद में आदमी, इतनी प्रॉस्पेरिटी के बाद में मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। क्या योग्यता से ज़्यादा मिल गया ना हमको, इसलिए भी हम ठिकाने नहीं है। बहुत ज़्यादा मिल गया हर आदमी को। आपने देखा होगा स्कूटर में अगर 2 पाउंड हवा ज़्यादा हो ना तो फदक फदक करता है, उसकी हवा निकलवाना बहुत ज़रूरी होता है, और हवा निकालने के भी 10 रुपये लगते हैं। यानी आप देखिएगा इस देश का सिस्टम कितना बढ़िया, हवा निकालने के भी 10 रुपये दे तब वो स्कूटर बैलेंस में चलेगा। तो आप निवेदन करिएगा उस प्रकृति के परमात्मा, वो सब संभाल रहा, आप कर्ता भाव में मत आओ। देखो, प्रदूषित भी उसी ने किया है, क्यों कि हम कलयुग में आ गए। सतयुग में हमने कभी प्रदर्शन किया ही नहीं था। प्रदर्शन, हम तो इतने सुंदर थे। शाख से पत्ता जो टूटे मर रहा है आदमी। बहुत अच्छे। जिंदगी खाकर थपेड़े बन गई खुद त्रासदी। अब कोई हमको सुकून मिलता नहीं, झील सूखी है कंवल खिलता नहीं। इस झील में अगर करुणा नहीं होगी तो ये मस्तिष्क विज्ञान खिलेगा नहीं, नहीं खिलेगा। हम तो स्लेट, डायरी और पेन भूलते जा रहे, बस ये आ गया। बाबा कहता है इससे थोड़ा मुक्त हो जाओगे तो बाबा से जुड़ जाओगे। पहले डायरी कलम लेकर के ही हम मुरली क्लास में जाते थे। भाई जी वो संस्कार 22 साल से हमें सतीश भाई जी जैसे महारथियों के साथ सीखे। पहला बंदे देखेगा, सुमन में अब रंग है पर गंध तो काफूर है। अब तो आप कैक्टस लगाने लग गए यार, तुलसी के बिरवे ने अलग अलग तरह के कैक्टस आपके गमलों में हमारा वेलकम करते। भाई क्यों आप अपने भीतर के इनर वर्ल्ड को बरांडे में लगा रहे हैं? मुझे पता है कि आपके अंदर पहले कांटे आए इसलिए बरांडे में लगा रहे हो। पहले अंदर फूल लगा देना तो आप चमन कर दोगे। हमारे अम्मा सरस्वती के मधुबनी में अंगूर की बेलें लगती थी, और अब हम इन भौतिक साधनों में इतने लंगूर हो गए भाई जी
और वैसे भी अंगूर और मिठाई तो आप खा ही नहीं सकते। आप कमा तो सकते हैं, आप बहुत अच्छा फ्रिज तो ला सकते हैं, 500 रुपए किलो की बर्फी तो ला सकते हैं, पर बाबा ने कहा लखन ठीक नहीं, इसलिए डायबिटीज दूंगा, तू नहीं खाएगा, व्यास जी आएंगे, मेहमान आएंगे, खाएंगे। सुमन में अब रंग है पर गंध तो काफूर है। पंक्तियां सुनना, आनंद आ गया। एक एक चेहरा काव्य का मुरीद है। आदमी के दिल में अब तो हो गया नासूर है, मर्जदानोता का फैला, ये प्रदूषण, मर्जदानोता का फैला है नहीं कोई दवा, रंग सभी घर सभी धूं धूं जले और तेज चलती है हवा। फैशन ने खत्म कर दिया। आपकी बिटिया को पहले तो आप स्लीवलेस पहनाएंगे और सनबर्न नहीं हो जाए फिर यहाँ से दस्ताने पहनाएंगे, तो पहले ही उसको ढंग से पहना दो ना, जैसे हमारी ब्रह्मा कुमारियां पहनती। ये क्यों वेस्ट करते हो फैशन डिजाइन के नाम पे? आप किसका पेट भर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ से पहले खुला हुआ फिर ऊपर से, तो आप ऐसा पहनिएगा ना। बाबा ने हमारी शक्तियों को क्या परिवेश दिया है, नहीं संवेद, हमारी संवेदनाएं खत्म हो गई, इसलिए हमने पौधों से प्यार करना बंद कर दिया। एक प्यारा सा व्यंग करता हूँ। हर मेट्रोपोलियन शहर में, मेरे भीलवाड़े में, आपके शहर में, गलियों में इतनी कारें खड़ी होती है। उनसे मिली, वो कहते हैं हम गाय का दूध पीते। मुझे समझ में नहीं आता, एक गली में 100 कारें खड़ी है, गाय एक भी नहीं है, दूध कहाँ से आ रहा, मेरे को ये समझ में नहीं आता। बात समझे आप मेरे दर्द को? है नहीं संवेदना और है नहीं ईमान भी, है नहीं संवेदना, खार इतना बढ़ गया है, रो दिया भगवान। देखिए, हाँ सुनाता हूँ माँ, बहुत है नहीं संवेदना और है नहीं ईमान भी, बहुत अच्छे। खार इतना बढ़ गया है, रो दिया भगवान। खार के शब्द में मनुष्य के बॉडी में खार ज्यादा है, ईर्ष्या ज्यादा, इसीलिए आए दिन आपको बुखार ज्यादा आता। तो क्या करिएगा, योग करिएगा तो खार तो बना रहेगा दीदी, लेकिन बू हटने के बाद उस पर नी लग जाएगा तो आपकी जिंदगी में निखार आ जाएगा। है नहीं संवेदना, ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट साथ चलते हैं हमारी कविता में। हाँ, निदान भी हम ढंग का करते हैं। हमारे डॉक्टर्स पहले निदान ही नहीं कर रहे हैं, इलाज चालू कर देते, फिर बाद में अहमदाबाद जाने के बाद पता चलता है ये क्या इलाज किया, ये तो वेटनरी ट्रीटमेंट है, ये तो डांडों का इलाज था, तुमको कैसे दे दिया गया। बेगुनाहों पर है माँ चलने लगी है गोलियां, रंग फागुन के हैं रूठे खून की अब होली। पर यहाँ रंगोलियां, आप आइए इस वैकुंठ में आए हो तो सही, यहाँ खून का काम नहीं है, यहाँ आपका कोई रक्त नहीं पिएगा। जिस देश के ब्रह्मा कुमार अमृत पीते हो, भला वो किसी का खून पिएंगे क्या यार। अंतिम पंक्तियां, आज रस्सी से खींचे हम बट पड़े हैं बेशुमार। इतना अहंकार है कि सेवा तो आप भूल ही गए। यहाँ एक पत्ती आपको इधर उधर वेस्ट नहीं मिलेगी। आप अपने घरों में देखें, मैं तो सड़क पे भी कहीं कोई इस तरह का पदार्थ होता है, उठा के हम डालते हैं। एहसान नहीं करें, इस धरती माँ की सेवा कर रहे हैं। और उस समय कुछ समझदार आदमी हमारा वीडियो जरूर बनाते हैं, बजाय इसके कि वो थोड़ा सहयोग करे तो ज़्यादा बढ़िया। एक एक्सीडेंट में एक बच्ची की लग गई, खून आ रहा, हम उसका वीडियो बना रहे, उसको उठा करके हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आज रस्सी से खींचे हम बट पड़े हैं बेशुमार, अपनों से कर द्वेषता। ये पेड़ पौधे अपने हैं, अपनों से कर द्वेषता हम डूबते हैं काली धार। और कविता का अंतिम बंद देखेगा, आज सबकी मौत पर बस बैठते आयोग है। इंदिरा गांधी के बैठे आज तक ये आयोग बैठे ना, ये बैठे क्या सो गए, वापस उठे ही नहीं आज तक। आज सबकी मौत पर बस बैठते आयोग है,
अब तो प्यारो ऐसा लगता जिंदगी अभियोग है। अरे यार मुकदमा हो गया। मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, 35 साल पहले मैंने LLB किया था, कानून को पढ़ा, विधि को पढ़ा और अब बाबा की विधि को पढ़ रहा हूँ, इस विधि की विडंबना को भी देख रहा हूँ। इसलिए अगर अपराधों को और पर्यावरण को शुद्ध करना है तो आयोग में मत बिठाओ आयोगों को, व्यक्तियों को योग में बिठाओ। जब आप योग में बैठेंगे आपसे अपराध होगा नहीं। आप प्रकृति को क्या सुधारोगे? कोरोना में सारी नदियां बिना बजट के साफ हो गई कि नहीं हो गई? ये आपकी योग्यता थी कि मेरे बाबा की कृपा थी? बताइएगा। गंगा पर करोड़ों रुपए खर्च किए, आज तक शुद्ध नहीं हुई। 2 महीने में सारे मार्केट, सारे जलाशय, क्या। और सबसे बड़ी बात, कोरोना में घर का पर्यावरण बहुत सुधरा। पहली बार पति ने पत्नी के चेहरे को गंभीरता से देखने का अवसर भी कोरोना में ही आया। टाइम ही नहीं मिलता उसको बेचारे को, दूसरी लुगाइयों को इतना देखता था कि घर का तो नंबर ही नहीं आता था। ये मैं आपको छेड़ने के लिए नहीं, आपके संस्कारों को परिमार्जित करने। आपने मेरे पर्यावरण में, मैं दीदी को बहुत बार कहता हूँ, दीदी मैं हो सकता है टॉपिक पे नहीं बोल पाऊँ, पर मैं जहाँ बोलता हूँ उससे हजारों टॉपिक निकलते हैं। जैसे एक अनार अपनी झोली में तो पड़ा हुआ है, लेकिन जब छूटता है आतिश में तो न जाने कितने कलर्स आपकी ज़िंदगी के अवेयर लेता है। आपके भीतर बैठे चैतन्य को पर्यावरण का अर्थ समझ गए होंगे आप। 2 पार्ट चल रहे हैं। आज से जितना इस धरती को आप शुद्ध कर सके और अपनी आंखों में जंगल मत उगाइएगा। एक बहू से अगर एक कप टूट जाता तो सासू जी की आंख से 2 एक्सरे किरणें इतनी खतरनाक निकलती है। मुझे समझ में नहीं आता, दहेज में सारे ठीक रहे वही लाई, उसका सामान गलती से। ये करुणा लाइएगा। पर्यावरण पहले भीतर का शुद्ध करिएगा, बाहर का तो परमात्मा कर रहा है, वो आपके भरोसे नहीं है। हम सतयुग में प्रवेश कर चुके हैं। जिसने बाबा के घर में जन्म लिया वो राजकुमार हो गया, काम हुआ पड़ा है। आप तो कन्हैया में वो उसने सुदर्शन यहाँ वो अंगुली पे उठाया, आप तो थोड़ा प्रेम और करुणा का भाव की एक लाठी और अंगुली लगा दीजिएगा। धन्य हो गया। आज ऐसी ऑडियंस को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। और तीनों शक्तियों के बीच हमने बैठे, अब देखिएगा कि क्या सुंदर ये चारों सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा और सेवा, ये चारों पुरुषार्थ यहाँ बैठे हैं। मैं तो इनको प्रणाम करता हूँ। और भाई मनोज, तो ये तो हमारी कभी से मतलब कि नौज है, नौज। हाँ, ये डंकिनी और कट जाए तो गजब हो जाए यार, फिर तो हमको भी गए यार। आपके होते हुए याद ये क्या मामला हो गया। आप सब को एक बार फिर प्रणाम करता हूँ इस डायलॉग के साथ कि जीनियस के साथ एक क्षण में वो मिल जाता है जो मूर्खों के साथ उम्र गुजारने पे नहीं मिलता। मैं आप सब अद्वितीय हीरो को इस प्रांगण में अधिकार कर, और बढ़िया डिब्बी होनी चाहिए। अगर किसी अंगूठी को कीमती है तो डिब्बी भी आप जैसी, हमारी अंगूठियां आप जैसी डिब्बी में आई है और बाबा की अंगुलियों में हम पहने गए। इससे बड़ा डिब्बी का और अंगूठी का क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजेंद्र गोपाल व्यास जी, जैसा कि मैंने कहा कि आप तो शब्दों के जादूगर हैं, तो मुझे तो ऐसा लगा आप जादूगर ही नहीं, आप एक वैज्ञानिक भी हैं, एक काव्यात्मक वैज्ञानिक जो कविताओं के क्षेत्र में अनुसंधान करते हैं। और अब इसके पश्चात हमारे बीच में हैं एक कवि सुजांत जी। वो वास्तव में कवि नहीं है, वो एक रैपर है और रैप के माध्यम से अपने इस पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर कुछ सुझाव अपने व्यक्त करना चाहते हैं। तो हम तालियों से आपका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। अपने विचार अपनी कविता, रैप कविता के द्वारा रखें। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि मेरा परिचय मनोज खुशनुमा जी ने दिया, मैं अपने आप को कुछ लाइनों के ज़रिए बताना चाहूँगा कि रैपर बिहार से हम लइका बिहारी हैं, तो जैसन कितना पर अकेले ही भारी हैं। बहुत अच्छे। सगरो जाके खोज ले तू हमरा जैसन पई बेना करे निकतल तल बार हम दुधारी हैं। शब्द हमार बीट पर गिरे एकदम धाए से, फ्लोहा तूफान छुके गुजरेला साए से। बात ऐसन बोले नहीं हिप हॉप वाला स्टाइल में कि सीधा जाके मारेला कपारे पर ठाए से। क्या बात। तो सुजांत मेरा नाम है, और जो आज हम काव्य प्रस्तुति करने वाले वो रैप के माध्यम ही आप लोगों के बीच रखना चाहेंगे कि दिन ये कैसा आ गया, मौत का बादल छा गया, पेड़ से लेके पंछी तक सब काट मनुष्य खा गया। वाह, क्या बात। तो
ये जो 4 लाइन आपको सुनाए इसके आगे है जो कि पूरा भोजपुरी में हम कोशिश किए हैं। जब लॉकडाउन में कोरोना के समय हम बैठे हुए थे तो भोजपुरी में पिरोने का कोशिश किए हैं। अच्छा, तो समझ सकते हैं सब सहज। दिन ई कैसन आ गईल, मौत के बादल छा गईल, पेड़ से लेके पंछी तक सब काट मनुष्य खा गईल। दिन ई कैसन आ गईल, मौत के बादल छा गईल, पेड़ से लेके पंछी तक सब काट मनुष्य खा गईल। हैरान बारे भगवान की कैसन राह पे बा इंसान चलत, जे भूल गईल सब जिम्मेदारी, ना जाने सही ना जाने गलत। खेल समझ ई दुनिया के खिलवाड़ करे प्रकृति से, प्रकृति खेली जब खेल तपल में हो जाई सब खेल पल। वाह, प्रकृति खेल जब खेल तो पल में हो जाए सब खेल। चेतावन देता कन कन, जन जन के जन कर तू छेड़खानी। ई दुनिया एक एक जीव के, ना चलाओ तू आपन मनमानी। इंसान होवे के घमंड न करना, बंतु ऐसन अभिमानी। मिटाए जैबे ई दुनिया के, मिट जाई पहले तोरे कहानी। ना जंगल ना झाड़ बची, ना नदी ना पहाड़ बची। जैसे कत्ले आम होई जीव के, बस ऊहे कुछ हथियार बची। रोई आसमान बिना आंसू के, प्रकृति ई इतिहास रची। जब धरती सूख के फट जाई, तब कैसे ई संसार बची। बहुत बढ़िया। रोई आसमान बिना आंसू के, प्रकृति ई इतिहास रची। जब धरती सूख के फट जाई, तब कैसे ई संसार बची। दिन ई कैसन आ गईल, मौत के बादल छा गईल, पेड़ से लेके पंछी तक सब काट मनुष्य खा गईल। वाह, क्या बात। आगे है कि तापमान छुए आसमान, प्रदूषित हो गई ई जहान। ना जल सही ना थल सही, ना सुधरे वाला इंसान। अभी वक्त बा गर रक्त बा, तो हर देह में तो चल आगे बढ़। रोप दे एक एक पेड़ नया, खुश हो जाई तब ऊ भगवान। वाह, क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत सुंदर। उपयोग न कर पॉलीथीन के, ना डाल केमिकल पानी में। दूषित धुआं न तू पैदा कर, क्षति पहुंचा ना कोई प्राणी के। जरा सोच ले का दे पैबे तू, नया पीढ़ी हमनी के जब आई। नोच खैबे सब कुछ तू है, तो सोच उ पीढ़ी का खाई। गलती रही सब हमनी के, ऊ बेचारा सब पछताई। तड़प तड़प ई दुनिया में बेमौत उ सब भी मर जाई। गलती रही सब हमनी के, ऊ बेचारा सब पछताई। तड़प तड़प ई दुनिया में बेमौत उ सब भी मर जाई। दिन ई कैसन आ गईल, मौत के बादल छा गईल, पेड़ से लेके पंछी तक सब काट मनुष्य खा गईल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या बात, क्या बात। तो ये कुछ लाइनें थी जो हम चाह रहे थे कि आप लोगों के बीच रख पाएँ, और ये हमारी कमियां हैं जो हम इस गाने में बताने का कोशिश किए हैं। कुछ हद तक इसमें कोशिश की है कि हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं। एक एक पेड़ लगाने से सिर्फ मनुष्य जाति ही नहीं, ये प्रकृति को बनाने वाला भगवान भी खुश हो जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद उनको सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा। हम देख रहे हैं कि हमारे आज की इस युवा पीढ़ी के अंदर भी इस पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूकता है। और अब हम हमारे दर्शकों के बीच ही विराजमान एक वरिष्ठ हमारे नागरिक विराजमान हैं, नंदलाल जी। वो अपने कुछ भाव इस पर्यावरण समस्या के संदर्भ में हम सबके समक्ष व्यक्त करना चाहते हैं। दूर करे दुर्भावना, द्वेष रहे है दूर, निर्मल निर्मल भावना भरे प्रेम से भरपूर। मैं करता मेरी सुख संपत्ति में भाग सभी का होय, मेरे पुण्य में भाग सभी का होय। मैं करता सबको क्षमा, मुझे करे सब कोई, मेरे तो सब अपने हैं नहीं पराया कोई। नमन करें हम धर्म को, शिव बाबा को नमन करें हम धर्म को। धर्म करे कल्याण, धर्म हमारी रक्षा करे और धर्म बड़ा बलवान। बहुत ही सुंदर भाव हमने सुने कि हमारे कवि के साथ साथ जितने भी हमारे दर्शक श्रोता भी विद्यमान हैं, सभी बहुत जागरूक हैं और सभी के मन में बहुत अच्छे प्रेरणादायी विचार विद्यमान हैं। तो ऐसे ही अपने गीतों के द्वारा हमें पर्यावरण की एक नई क्षमा रोशन करने के लिए, लौ जगाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी निरुपमा बहन को। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं कि आएँ काव्य मंच पर और अपने गीतों के द्वारा वो जागृति लाएं कि जिससे हम पर्यावरण की समस्या के प्रति हम सचेत हों और एक नई दिशा हमें प्रदान करें। जोरदार तालियों से एक बार फिर से ओम शांति।
बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय व्यास जी ने अभी कहा कि पर्यावरण के लिए हमें अपना अंतःकरण शुद्ध करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात कही, उसी को मैं आगे विस्तार दूंगी। पर्यावरण, ज़्यादातर लोग समझते हैं पर्यावरण का अर्थ हरियाली, जंगल, पेड़, बस। तो मैं कहना चाहती हूँ कि पर्यावरण नहीं है केवल वृक्ष वनों की बात, पर्यावरण नहीं है केवल वृक्ष वनों की बात, सही बात, सही साथ है इसमें पर्वत, पोखर, पंछी, पवन, प्रपात। वाह, क्या बात। साथ है इसके पर्वत, पोखर, पंछी, पवन, प्रभात। शामिल इसमें चांद, सितारे, नदियाँ और बरसात। पर्यावरण नहीं है केवल वृक्ष वनों की बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और अब एक गीत के माध्यम से सुंदर शुरुआत। मैं आपको बताना चाहूँगी, एक भूमिका में कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये कि हमें प्राकृतिक रूप से जीना चाहिए, प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संबद्ध होकर और अपने परिवेश के प्रति थोड़ा खबरदार होकर, सावधान होकर, थोड़ा ध्यान रखकर, उससे बेखबर होकर नहीं जीना चाहिए। ऐसी ही कुछ भावनाएं मैंने अपने गीत में व्यक्त की हैं, मैं पेश करती हूँ, स्वागत है, स्वागत। सुनिएगा। खोल दे आज मन तू सभी खिड़कियाँ, खोल दे आज मन तू सभी खिड़कियाँ। कुछ तो महसूस हो गर्मियाँ सर्दियाँ, कुछ तो महसूस हो गर्मियाँ सर्दियाँ। हो हर एक फूल पर ओस के दस्तखत, हो हर एक फूल पर ओस के दस्तखत। तितलियों पर न हो कोई पाबंदियाँ, तितलियों पर न हो कोई पाबंदियाँ। खोल दे आज मन तू सभी खिड़कियाँ, कुछ तो महसूस हो सर्दियाँ गर्मियाँ। बहुत अच्छे। सीखना है पवन संग बहना हमें, सीखना है पवन संग बहना हमें। देखना है पहाड़ों का सहना हमें, कैसे फैली है ठंडक जमी बर्फ से, किस तरह बह चली है नदी गर्भ से। बढ़ गई धूप में किस कदर तलखियाँ, खोल दे आज मन तू सभी खिड़कियाँ। कुछ तो महसूस हो गर्मियाँ सर्दियाँ। और हमें अपने परिवेश से खबर रखनी चाहिए परिवेश की। तो मैं कहती हूँ, सरहदों पे बढ़ी क्यों ये सरगर्मियाँ, सरहदों पे सरहदों पे बढ़ी क्यों ये सरगर्मियाँ। प्यार है धर्म तो क्यों बढ़ी दूरियाँ, दर्द इंसान क्यों अब समझता नहीं। वाह, बहुत अच्छे, दर्द क्यों अब इंसान समझता नहीं, नेह का बांध क्यों अब छलकता नहीं। मेघ पढ़ते नहीं प्यार की चिट्ठियाँ, मेघ पढ़ते नहीं प्यार की चिट्ठियाँ। खोल दे आज मन तू सभी खिड़कियाँ, कुछ तो महसूस हो गर्मियाँ सर्दियाँ। और कोरोना आया, उसके बाद जो सकारात्मक परिवर्तन आए हमारी सोच में और प्रकृति में, उसको मैं शब्द देना चाहूँगी। खोल दे आज मन तू सभी खिड़कियाँ, दृष्टि से छट रहा है ये कोहरा अभी, दृष्टि से छट रहा है ये कोहरा अभी। जीतना है अगर बन मोहरा कभी, आ
आसमां पर हवाएं भी अनुकूल हैं, आसमां पर हवाएं भी अनुकूल हैं, मोथरे से हुए खार के शूल हैं, मोथरे से हुए खार के सूल हैं, तोड़ डाली है मौसम ने भी चुप्पियां, तोड़ डाली है मौसम ने भी तोड़ चुप्पियां, डाली है मौसम ने भी चुप्पियां, खोल दे आज मन तू सभी खिड़कियां, वाह, क्या बात। कुछ तो बहुत महसूस सुंदर। हो सर्दियां गर्मियां, खोल दे आज मन तू सभी खिड़कियां। ओम शांति। खोल दे मन की तू सभी खिड़कियां, महसूस हों सर्दियां गर्मियां और प्यार की चिट्ठियां। कितना बढ़िया मनोरम सभा बांधा आपने इस काव्य सरिता के इस एपिसोड के हमारे अंतिम चरण में, जिनकी हम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ गीतकार और कवि सतीश चंद्र सरल जी, उनको हम निमंत्रण देंगे। सतीश चंद्र सरल जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। ओम शांति, नमस्कार। आज का दिन बहुत सा प्यारा सा दिन है, यूं कहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन और जगत के लिए सर्वाधिक इस बात की आवश्यकता है कि हम सब स्वयं पर भी ध्यान दें, पर्यावरण पर भी ध्यान दें, जीवन और जगत पर ध्यान दें। तो आइए ये सुनते हैं आज की कविता। पर्यावरण सुरक्षा का, पर्यावरण सुरक्षा का हम सब पर नैतिक भार है। आओ पर्यावरण बचाओ, करती प्रकृति पुकार है। आओ पर्यावरण बचाओ, करती प्रकृति पुकार है। प्राकृतिक संसाधनों पे हम सब का अधिकार है। सोचो विचारो प्रकृति का हम पर कितना उपकार है। करें प्रतिज्ञा बूंद बूंद हम जल को अभी बचाना है। जल को बचा कर जन जीवन और जग को भी बचाना है। जल है तो कल है, जीवन जल है, ये सारा संसार है। सोचो विचारो प्रकृति का हम पर कितना उपकार है। सोचो विचारो प्रकृति का हम पर कितना उपकार है। आओ पेड़ बचाएं, अपनी धरती को बचाएं हम। कल्पतरु क्यों कहते इसको, सबको राज सुनाए हम। सबको राज सुनाए हम। एक पेड़ 10 पुत्र बराबर, पर्यावरण आधार है। सोचो विचारो प्रकृति का हम पर कितना उपकार है। सोचो विचारो प्रकृति का हम पर कितना उपकार है। पेड़ हमारी संस्कृति है और पर्यावरण की शान है। देने वाले देवता ये धरती के वरदान है। पशु पंछी सब जीव जंतु इनसे ही बना संसार है। आओ विचारो प्रकृति पर हम सब का जो उपकार है। प्यारे साथियों, हम सब जानते हैं कि प्रकृति के अगर कोई भी घटक, चाहे वो बूंद हो, चाहे वो
वो पेड़ पौधे हों, पशु पंछी हों, कोई भी हों, जब हम उनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, हमारे मन में प्रेम की जगह हिंसा अगर आ जाती है तो उससे सर्वनाश होता है। आज सारा संसार विनाश के कगार पर क्यों खड़ा है? विचार चलता है कि आज ये इस जगह पर हम पहुंचे कैसे। तो जो मन की जो मनोवृत्ति हो गई है, क्रूर हो चुकी है, उसमें से संवेदना समाप्त हो चुकी है, उसमें से अपनापन समाप्त हो गया है, इसलिए ऐसा आता है। सभी प्रदूषण से ज्यादा खतरा है मनो प्रदूषण का, राजयोग ही रक्षक है धरती माँ के आभूषण का, राजयोग ही रक्षक है धरती माँ के आभूषण का। पवित्रता को धारण कर ले धरती से गर प्यार है, आओ विचारो प्रकृति का हम पर कितना उपकार है। पर्यावरण के संरक्षण में हम अपना सहयोग करें, स्वच्छ स्वस्थ हो तन मन जीवन, योग का नित्य प्रयोग करें। कथनी करनी एक करें हम, यही ज्ञान का सार है। आओ विचारो प्रकृति का हम पर कितना उपकार है, आओ विचारो प्रकृति का हम पर कितना उपकार है, आओ विचारो प्रकृति का हम पर कितना उपकार है। एक कविता के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ और संकल्प लेता हूँ और बताता हूँ कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ऐसा है जहाँ पर हिंसा और क्रूरता का तो कोई स्थान है नहीं। वहाँ तो मन से भी किसी के लिए व्यर्थ सोचना, बुरा सोचना, ये भी बहुत बड़ी हिंसा है। तो स्वागत है। प्रभु संतानों प्रेम दीवानो, प्रभु संतानों प्रेम दीवानो, प्रेम का प्याला पीने दो, सुख शांति के चाहने वालों सबको सुख शांति से जीने दो, सुख शांति से जीने दो, सुख शांति से जीने दो, जियो और जीने दो। एक समय था सृष्टि पर एक अखंड भारत था, एक समय था सृष्टि पर एक अखंड भारत था, हम ही तो थे देवी देवता, स्वर्ग यही कहलाता था, हम ही तो थे देवी देवता, स्वर्ग यही कहलाता था। पर आज तो मानो बना है दानो, पर आज तो मानो बना है दानो, दया धर्म ईमान नहीं, खान पान ये खून खराबा, ये कोई इंसान नहीं, ये कोई इंसान नहीं, ये कोई इंसान नहीं। जान किसी की कब ले ले, जान किसी की कब ले ले, ये जानवर से बेहतर है। जान किसी की कब ले ले, ये जानवर से बदतर है। जानवर तो वफादार है, इंसानों से बेहतर है, इंसानों से बेहतर है, इंसानों से बेहतर है। अरे शाकाहारी हाथी है, शाकाहारी हाथी है, वो कितना शक्तिशाली है, और अश्व शक्ति वाला घोड़ा वो भी शाकाहारी है, वो भी शाकाहारी है, वो भी शाकाहारी है। बकरी पाती खाती है, बकरी पाती खाती है तो खाल निकाली जाती है, और मैं करने वालों की ऐसी दुर्गति की जाती है, मैं करने वालों की ऐसी दुर्गति की जाती है। ऐ धरती पर जीने वालों, ऐ धरती पर जीने वालों, नेक बनो, इंसान बनो। अरे छोड़ो मांसाहार करना, मौत का मत सामान बनो, मौत का मत सामान बनो, मौत का मत सामान बनो। बेजुबान निर्दोषों को, बेजुबान निर्दोषों को क्यों शिकार बनाते हो, आह न देगी चैन मन को, क्यों आहार बनाते हो हिंसा करके खाने को। अरे फल फूलों से भरी ये धरती, क्या ये अन्न दिखाने को, फल फूलों से भरी ये धरती, क्या ये अन्न दिखाने को, क्या ये अन्न दिखाने को। शस्त्र उठाने वाला शस्त्र से ही मिट जाता है,
पर सबको सुख देने वाला सुख चैन से सो पाता है, सुख चैन से सो पाता है। पेट काटने वालों का कभी पेट नहीं भर पाएगा, जो भी मारता औरों को बिन मारे ही मर जाएगा, बिन मारे ही मर जाएगा। जन्म लिया जो लेने वाला, उसे मारने का अधिकार नहीं, दे न सके जीवन तो उसको लेने का अधिकार नहीं, दे सकते जीवन नहीं तो लेने का तो अधिकार लेने का अधिकार नहीं। भ्रूण हत्या महापाप है, भ्रूण हत्या महापाप है। पेट न कब्रिस्तान करो, अरे जीने के लिए मार के खाना, जीवन मत शमशान करो, जीने के लिए मार के खाना, जीवन मत शमशान करो। बहुत बहुत गहरी बात की। छोड़ देते हो भोजन को जिसमें पड़ा एक बाल है, फिर क्यों अंडे खाते हो जिसमें एक माँ का लाल है। बहुत बढ़िया फिर बात, क्यों बहुत अंडे बढ़िया, खाते हो बहुत जिसमें एक माँ का लाल है, जिसमें एक माँ का लाल है। बहुत अच्छी लाश को हाथ लगाते हो तो जाकर खूब नहाते हो, और बेजुबान को लाश बनाकर बड़े चाव से खाते हो, बेजुबान को लाश बनाकर बड़े चाव से खाते हो। खून खराबा पापों से प्रकृति आज अकुलाई है, अरे इंसानों की देख के फितरत कुदरत भी गुस्साई है, इंसानों की देख के फितरत कुदरत भी गुस्साई है। सुनो जरा ए सुनने वालों, सुनो जरा ए सुनने वालों, और ना अब अजाब करो, करो गुनाहों से तौबा, कुछ पुण्य करो कुछ सवाब करो, करो गुनाहों से तौबा, कुछ पुण्य करो सवाब करो। जिंदगी यूं छोटी है, जीने के कुछ साल महीने दो, पूजा को मथुरा काशी और हज को मक्के मदीने दो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो अगर तो प्रभु प्रेम में डूब जाइए, मिलकर मेरे संग आइए, मिलकर मेरे संग गाइए, ताली खूब बजाइए, मिलकर मेरे संग आइए, ताली खूब बजाइए। बहुत ही गहरी बात अपने नाम के अनुरूप सरल जी ने सरल शब्दों में कही है। कैसे हम उनका धन्यवाद करें, कैसे आभार करें इतनी गहरी प्रेरणाओं का, यदि हम समझ पाएं तो सरल जी का बड़ा सरल चित्त से हम आभार व्यक्त करते हैं और तालियों से। और अब इस कार्यक्रम के काव्य मंच के अंतिम चरण में कुछ मेरे हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए हैं कि कैसे इस पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति पाएं, उसको चंद पंक्तियों के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, उसका मूल कारण और निवारण बताने का प्रयास करती हुई प्रस्तुत है ये रचना। फिजाओं में फैला ये कैसा जहर है, प्रदूषण के पंजे में आज हर शहर है। तरक्की की भर ली है ऊंची उड़ान, इंसान आज छूने लगा आसमान, किंतु प्रकृति पे ढाया कहर है, प्रदूषण के पंजे में आज हर शहर है, प्रदूषण के पंजे में आज हर शहर है। जल थल ये अग्नि गगन और पवन, जल थल ये अग्नि गगन और पवन, सभी का किया हमने इतना दोहन, मानवता पे आया अब खतरा नजर है, प्रदूषण के पंजे में आज हर शहर है, प्रदूषण के पंजे में आज हर शहर है। और भाइयों बहनों, कितनी स्थिति भयावह हो चुकी है। प्रदूषण का रूप ऐसा विकराल छाया कि तापमान पृथ्वी का बेहद बढ़ाया, वार्मिंग ग्लोबल से परले का डर है, प्रदूषण के पंजे में आज हर शहर है, प्रदूषण के पंजे में आज हर शहर है। और क्या हम सदा ऐसे थे कि दुनिया कैसी प्रभु ने बनाई थी, कैसी सृष्टि रची थी, प्रकृति ने हमें क्या दिया था। दुनिया हमारी यही स्वर्ग थी कभी, दुनिया हमारी यही स्वर्ग थी कभी, प्रकृति के तत्व पूर्ण शुद्ध थे सभी, छाई अंधियारी रात खोई वो शहर है, प्रदूषण के पंजे में आज हर शहर है, प्रदूषण के पंजे में आज हर शहर है। तो क्या कारण है इसका? स्वार्थ और लोभ के वशीभूत मन प्रदूषण प्रकृति में करता उत्पन्न, पर्यावरण प्रदूषण से चाहो जो मुक्ति, तो अपनानी होगी मिलकर ये युक्ति, तो अपनानी होगी मिलकर ये युक्ति। क्या? मानसिक प्रदूषण समस्या का कारण विचारों की शुद्धि ही इसका निवारण, शुद्ध और प्रेम पूर्ण हो जब विचार, विश्व सारा लगने लगेगा परिवार, विश्व सारा लगने लगेगा परिवार। स्वार्थ नहीं, स्वार्थ नहीं, लक्ष्य परमार्थ का अगर है, प्रदूषण के पंजे से मुक्त हर शहर है, प्रदूषण के पंजे से मुक्त हर शहर है। तो हमें अपने शहर ही नहीं, अपने देश को, अपने इस प्यारे विश्व को प्रदूषण से मुक्त करना है, क्योंकि आज विश्व एक परिवार बन चुका है। और इस परिवार में हम ये नहीं कह सकते कि
हमारे इस कमरे के अंदर प्रदूषण है तो इस कमरे में नहीं आएगा, तो हम सब एक कमरे की तरह हो गए हैं पूरे विश्व में परिवार होकर के। तो ये एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया है, इसलिए इसका वैश्विक हल हमें ढूंढना होगा और हम उस विश्व की एक इकाई है, हम उस इकाई से स्वयं से इसकी शुरुआत करनी होगी, इस संकल्प को साथ लेते हुए कि मैं आज से ये दृढ़ संकल्प करता हूं कि अपने तरफ से संपूर्ण प्रयास पर्यावरण सुरक्षा के लिए करूंगा। इस संकल्प के साथ हम आज के विश्व पर्यावरण दिवस के इस काव्य सरिता कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और अगली कड़ी के अंदर काव्य सरिता के किसी नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे अपने नए कवियों के साथ, नई प्रेरणाओं के साथ। आज हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति।